रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था ना, अब इस चैप्टर के अंदर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, इसमें बन रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनेगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज हो जाता है? अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है या रिटायरमेंट हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। कई बार एग्जिस्टिंग पार्टनर भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं, मतलब कोई पार्टनर नहीं तो कोई पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई पार्टनर जा रहा है, उसके बावजूद भी वो क्या कर देते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं। कुल मिला के अगर किसी भी रीजन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है तो बनाना पड़ेगा तुम्हारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका नाम ही क्या है? रिवैल्यूएशन। किसी चीज की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करना। अब किस चीज की? बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज, इन दोनों की वैल्यू जब तुम दोबारा से निकालते हो उसे कहते हैं हम रिवैल्यूएशन। अब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर आता है या जाता है तो उसके आने या जाने से पहले का हिसाब किताब क्लियर किया जाता है। अभी अपन ने अपना चैप्टर कौन सा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर क्या होगा? एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, ठीक है, तो उसके आने के जिस दिन वो आ रहा है उस दिन के पहले असेट्स और लायबिलिटीज का क्या किया जाएगा? रिवैल्यूएशन किया जाएगा। दोबारा से निकालना पड़ेगा कि अब प्रेजेंट में हमारी असेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि 5 साल पहले बिजनेस ने कोई बिल्डिंग परचेस करी थी 20 लाख रुपए में, 5 साल पहले परचेस करी थी। अब जब ये नया पार्टनर आ रहा है, जब ये नया पार्टनर आया तो उस दिन उन्होंने उस बिल्डिंग का दोबारा से वैल्यूएशन करा, और जब उन्होंने वैल्यूएशन करा तो देखा कि वो बिल्डिंग की वैल्यू अब कितने की हो गई? 30 लाख रुपए की हो गई। पहले 20 लाख रुपए में फिरती थी और अब उसकी वैल्यू कितने की हो गई? 30 की हो गई। तो 10 लाख रुपए से उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, यानी बिजनेस की एसेट क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये जो बढ़ी हुई प्राइस है, इस बढ़ी हुई प्राइस पे किसका राइट है? उन दोनों पार्टनर्स का राइट है। अगर मान लो 2 पार्टनर्स है बिजनेस के अंदर, अब तीसरा पार्टनर आ गया है, तो वो जो 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स है, उन ओल्ड पार्टनर्स का राइट है उस बढ़ी हुई वैल्यू पे, ना कि नए वाले पार्टनर का। इसीलिए जब भी नया पार्टनर आएगा उससे पहले क्या करेंगे? वो उसका रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का, और जो भी कम या ज़्यादा होगा उसको एडजस्ट करके और आपस में अमाउंट को बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो के अंदर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो है, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे वो देखो। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अरे तुमने P&L अकाउंट का हिसाब किताब ध्यान है? P&L अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आते हैं? सारे के सारे लॉसेज और एक्सपेंस, अरे यही आते हैं ना। और इस साइड में क्या आती है? एक प्रॉफिट या गेन या इनकम, है ना। ये सारी चीजें इस साइड में आती है। अब तुम्हारे को इधर भी यही सोचना है, यही आइटम ये सोच के इधर भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी असेट्स है, कोई सी भी असेट हो, XYZ, कोई सी भी असेट है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, मोटर कार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी असेट है और उस असेट्स की प्राइस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उस असेट्स की प्राइस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एक बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है ना भाई। तुम्हारी असेट की प्राइस में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो तुम्हारे लिए क्या है? लॉस है। तो जिस प्राइस से वो वैल्यू कम हो रही है वो किधर लिखोगे तुम? डेबिट साइड में। अरे डेबिट साइड में लॉसेस लिखते ना, तो इसीलिए अगर किसी असेट्स की प्राइस में कमी हुई है तो वो कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे कोई तुम्हारे पास में फर्नीचर था, कितने का? 20,000 रुपये का फर्नीचर था। जब तुमने उसका रिवैल्यूएशन करा तो वो फर्नीचर रह गया कितने का? 15,000 रुपये का। डिफरेंस कितने का आया? 5,000 रुपये से इस फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? टू फर्नीचर, और कितना लिख दोगे? 5,000। बात खत्म। यानी अगर किसी भी असेट्स की वैल्यू में कमी आएगी तो तुम किस साइड में लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है तो किधर लिखोगे? बढ़ रही है तुम्हारी असेट, इंक्रीज हो रही है। तुम्हारा लैंड पहले 20,000 रुपए का था, बिल्डिंग पहले 20 लाख रुपए की थी, और अब तुम्हारी बिल्डिंग कितने की हो गई? 30 लाख रुपए की हो गई। 10 लाख रुपए से उसकी वैल्यूएशन क्या हो गया? बढ़ गया। तो किस साइड में लिखोगे? इधर। यानी अगर कोई भी असेट्स है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो वो किस साइड में आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अमाउंट कौन सी लिखोगे? जितनी अमाउंट से घट रही है या जितनी अमाउंट से बढ़ रही है
सिर्फ वही अमाउंट यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी, टोटल अमाउंट कभी भी नहीं आएगी। बोलो ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज की। अगर लाइबिलिटीज की प्राइस बढ़ रही है तो किधर आएगा? कैसे? तुम्हारे क्रेडिटर्स थे पहले 20,000 रुपए के, अब तुम्हारे क्रेडिटर हो गए 25,000 रुपए के, बढ़ गए ना क्रेडिटर। अरे क्रेडिटर बढ़ना कोई अच्छी बात है क्या? लोन बढ़ना कोई अच्छी बात है क्या? कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है ना उससे। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस समझ लो। लॉस हो नहीं रहा है, हमारे को ऐसा समझना है कि इसको क्या समझ लो, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हमारे को क्या होगा, लॉस होगा। तो हम किस साइड में लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में। ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज की प्राइस कम होगी तो हमें क्या होगा, फायदा होगा, तो उसको किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर तुमने कोई एक्सपेंस करे हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो वो एक्सपेंस इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो जाएगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें क्या करना है, उस एक्सपेंस को लिखना है। अगर तुमने कोई रेम्यूनरेशन पेड करा है पार्टनर को तो वो इसमें आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो किधर आ जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। अब तुम बोलोगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होती है भैया? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो होती है जो तुमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, तुम्हारी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही और तुम्हें थोड़े टाइम बाद में पता पड़ा कि अरे ये तो हम लिखने ही भूल गए थे। जैसे तुमने राम से 10,000 रुपये बोरो करे, राम से 10,000 रुपये बोरो करे, तो इज्जत से तो 10,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में बोरो करके दिखाने चाहिए थे 10,000 रुपये, पर तुमने दिखाए नहीं। पर जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तब तुम्हें पता चलता है कि अरे ये 10,000 रुपये बोरो के तो हमने लिखे ही नहीं, तो अब लिखेंगे। अब जब लिखेंगे बैलेंस शीट में तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसलिए किधर आ जाएगा, इसलिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किस साइड में आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। अब तुम देखोगे अनरिकॉर्डेड असेट्स किधर आएगी, तुम्हारे पास में एक कार भी थी, तुमने सारी असेट लिख दी पर कार नहीं लिखी। बाद में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तब ध्यान आ रहा है कि अरे ये कार तो लिखना ही भूल गए। अब लिखेंगे बैलेंस शीट में तो अब क्या हो जाएगी, तुम्हारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो जैसे ही एसेट्स इंक्रीज होएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, तुम्हें प्रॉफिट होगा एक तरीके से। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये जो मैंने अभी अभी लिखा है ये लिख लो ऐसे कैसे। देखो क्या है स्वदेश और स्वराज वाला, देखना जरा। स्वदेश एंड स्वराज और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज। एक बैलेंस शीट दे रखी है तुम्हारे को, बैलेंस शीट पे निगाह मारो। सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड देख लो, लाइबिलिटीज में क्या दे रखे हैं इनको, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर की, ठीक है। अब असेट साइड देख लो, असेट्स में कैश दे रखा है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो पीबीडी दे रखा है, ये पीबीडी कहाँ का आइटम है, ये लाइबिलिटी साइड का आइटम है। मैंने तुम्हें बताया था कि पीबीडी लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम क्या करो डेटर्स में से लेस करके लिख दो, या फिर उसे कहाँ पर लिख दो, लाइबिलिटी साइड में लिख दो। ये आइटम तो लाइबिलिटी साइड का ही है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना कि जब भी प्रोविजन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगी, तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और प्रोविजन कम होगा तो तुम्हारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेटर कितने के हैं, तो डेटर कितने बोलोगे, 20,000 के बोलोगे, 19,500 के मत बोलना। डेटर कितने के हैं, 20,000 के हैं, 19,500 के नहीं है। इसके बाद में स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। अब देखो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, क्या है, संभव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर आ रहा है संभव। अब देखो आगे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 रुपीज एज हिज कैपिटल एंड 5,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर तुम्हें सीधे उसका गुडविल का पार्ट दे रखा है और जितनी वो कैपिटल लेके आ रहा है वो दे रखा है, और वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है वो भी दे रखा है। तो तुम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो और सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल सकते हो। अच्छा इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में जो पुराने दो पार्टनर है स्वदेश और स्वराज, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है,
3:2 होगा। अरे 1:1 है क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्या इनका, स्वदेश और स्वराज का? नहीं दे रखा। तो हम क्या मानेंगे दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:1 मानेंगे। और जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है? 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है। और कुछ नहीं बता रखा हमारे को कि वो किससे कितना लेगा। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बोला था कि जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही क्या हो जाता है उनका, यही इनका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना फुल फ्लैश में, तो अपन को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है इसके अंदर, टाइम बचाना है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद में गुडविल बॉट बाय संभव विल बी विड्रॉ बाय स्वदेश एंड स्वराज। ये बोल रहा है कि जो गुडविल उन्होंने दी थी वो दोनों विड्रॉ करके ले जाएंगे। अच्छा, जनरल एंट्री बना सकते हो ना इसके अंदर? जनरल एंट्री बनाने के लिए बाद में दूंगा, अभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा सिर्फ। अच्छा, अभी मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसमें कहीं पर भी कोई भी गुडविल का जिक्र था? नहीं था। कहीं पर भी कैपिटल का जिक्र था? नहीं था। यानी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो अभी मैंने 2 पॉइंट पढ़े, इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना, इस पॉइंट को स्किप कर दो, आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी बॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। ये बोल रहा है कि पीबीडी आपको कितना बनाना है? डेटर्स का 5%। डेटर कितने के दे रखे? 20,000 रुपए के। ये आ गए तुम्हारे 20,000 रुपए के डेटर्स। अब 20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,000। ये बोल रहा है कि आपको पीबीडी कितना मेंटेन करना है? 1,000 रुपए मेंटेन करना है। अब देखो, क्या पहले से कोई पीबीडी है? हाँ है। कितने का है? 500 का है। तो ये बोल रहा है कि आपको 1,000 तक मेंटेन करना है। 500 बना हुआ है पहले से, 500 और डाल देंगे तो 1,000 रुपए हो जाएंगे ना। तो इस साल हमें और कितना क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है? 500 क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है। मैंने अभी भी बोला कि प्रोविजन बढ़ेगा तो ये तुम्हारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो किस साइड लिखूं इसको? डेबिट साइड में। क्या लिखूंगा? टू पीबीडी 500 रुपए। बोलो ठीक है क्या? घुसी इतनी सी बात भेजे हैं। चलो तो फिर आगे देखो। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपीज। मशीनरी को क्या करना है? 2,000 रुपए से कम करना है। मशीनरी क्या होती है तुम्हारी? असेट होती है। कम करनी है, असेट कम हो रही है, लॉस हो रहा है, किधर लिखेंगे? इधर। क्या आ जाएगा? टू मशीनरी 2,000 रुपए। और बोलो आगे। फर्नीचर बाय 12.5%। 12.5% से फर्नीचर को क्या करना है? कम करना है। तो फर्नीचर को भी कम करना है, तो फर्नीचर क्या है? हमारी असेट है ना। तो 12.5% हो गया 1,250 रुपए। तो ये फर्नीचर भी कम हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट देखो। स्टॉक बी वैल्यूएटेड एट 23,000 रुपीज। स्टॉक का जब हमने वैल्यूएशन करा तो उसकी प्राइस निकल के आई 23,000 रुपए की। अब बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो देखो कितने का है भैया? 20,000 रुपए का। इसका मतलब तुमने बुक्स में तो स्टॉक को कितने का लिख रखा है? 20,000 रुपए का लिख रखा है, पर जब तुमने वैल्यूएशन करा तो कितने हो गया वो? 23,000। इसका मतलब 3,000 रुपए से तुम्हारी स्टॉक की वैल्यूएशन क्या हो गया? बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय 3,000 रुपए। और बोलो भैया आगे। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है बढ़ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 73,500 रुपीज की लैंड एंड बिल्डिंग थी। इसका 20% निकाल लो, कितना आएगा? 14,700। तो आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, इतनी सी बात आई। अब इसके बाद में क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 रुपीज विच डिज नॉट अपीयर इन द बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। ये बोल रहा है कि देखो इन्वेस्टमेंट थे 2,000 रुपए के, जो हमारी बुक्स में कहीं पे भी हमने रिकॉर्ड नहीं करे। देखो जरा बैलेंस शीट देखो, है क्या उसमें इन्वेस्टमेंट लिखे हुए? बैलेंस शीट में असेट साइड देखो, लिखे हुए हैं क्या इन्वेस्टमेंट? नहीं लिखे हुए। इसका मतलब क्या है? ये अनरिकॉर्डेड एसेट है जो हमें बाद में पता चली है, हमें याद नहीं था, हमने लिखा ही नहीं। तो अब ये इन्वेस्टमेंट लिख देंगे तो हमारी एसेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो किधर लिखूं? इधर लिखूं, इधर लिखूं? कितने के? 2,000 के। ये आ गया 2,000 रुपए। और बोलो आगे बोल रहे हैं आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा,
तुमने क्या करा, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपीज कैरी फॉरवर्ड एट ए प्रीपेड इंश्योरेंस। तुमने क्या करा, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, पर वो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसा है, प्रीपेड है, पर तुमने उसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में अभी लिख दिया। देखो क्या होता है, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में वो वाली अमाउंट आती है जो इस साल से रिलेटेड होती है, जो इस साल से रिलेटेड नहीं होती वो P&L में नहीं आती, वो कहाँ पर जाती है, बैलेंस शीट के अंदर जाती है। अब ये बोल रहा है कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दे तो प्रीपेड दिया, पर तुमने उसको P&L में अभी लिख दिया, तो गलती कर दी ना तुमने। अब तुम्हें उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। और जब बैलेंस शीट में लिखोगे तो किस साइड लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को असेट साइड में लिखोगे, तो तुम्हारी असेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो किस साइड में आ जाएगा, कितने का है, 5,000 रुपये का, ये हो गया 5,000 रुपये। आगे देखो, आगे ए बिल ऑफ 5,000 रुपीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट अकाउंटेड। 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो कि आपने अकाउंटिंग ही नहीं करी, इसकी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है अभी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस साइड में आते हैं, लाइबिलिटी साइड में। तो जैसे ही लिखोगे तो अब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये भी 5,000 रुपये का है ना, ये भी 5,000 रुपये का। सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं भैया। ये तुम्हें जनरल एंट्री बनाने की बोल रहा है, ये तो तुम्हें जनरल एंट्री बनाने की बोल रहा है, पर मैंने तुमसे अकाउंट बनवाया है। फिर अपन बाद में अकाउंट से जनरल एंट्री बनाएंगे और बहुत फटाफट बनाएंगे। देखो अभी अकाउंट इतना बन गया, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे P&L का बैलेंस निकालते थे ऐसे इसका ही बैलेंस निकालोगे। P&L में इधर बैलेंस निकलता था तो प्रॉफिट होता था, इधर बैलेंस निकलेगा तो लॉस होगा। वही कंडीशन इसमें है, अगर इधर बैलेंस निकलेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, और इधर बैलेंस निकलेगा तो क्या होगा, लॉस। और करना क्या है उस लॉस और प्रॉफिट का, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। निकाल लो इसका बैलेंस, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर पार्टनर है 2 और 3 ओल्ड पार्टनर्स है। हाँ, ये पूरा हिसाब किताब मैंने बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही क्यों रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना इसलिए रहे हैं ताकि जो पुराना हिसाब किताब है वो पुराने पार्टनर्स में खत्म कर देंगे हम। तो अब क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। देखो इसकी टोटल आ रही है 24,700 रुपीज की, $24,700 की टोटल आ रही है, और यहाँ पर कुल मिला के प्रॉफिट निकल के आ रहा है 15,950 का। अब ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो करेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट। ये फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग से फर्क पड़ता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल, और बाकी जितने भी भोगटे काम होते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं, करंट अकाउंट के अंदर होते हैं। ठीक है। और अगर मैं बोल दूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो फिर एक ही अकाउंट बनना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर का नाम लिख दो, ए और बी। नहीं, इसमें तो ए और बी नहीं है, हाँ, स्वदेश और स्वराज। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1, इक्वली बांट दो। ये आ जाएगा 7,975 और 7,975, दोनों अगर ऐड करोगे तो 15,950। बोलो ठीक है क्या। ये अमाउंट हमने कैसे निकाली, ये अमाउंट हमने निकाली बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, बोलो इतनी सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं। बहुत प्यारा अकाउंट है, कई बार सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को ही दे देता है 3 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को दे देता है। बोलो ठीक है क्या, करें क्वेश्चन कर ले में आगे।